अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं है कि इस्लाम दुनिया का सबसे सच्चा और कामिल मजहब है। वैसे तो डेली सैकड़ों लोग कुफर को छोड़कर इस्लाम को कबूल करते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के ऐसे बदबख्त और जाहिल लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने दुनिया और पैसों के लालच में इस्लाम को छोड़कर कुफर को अपना लिया। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। फातिमा सना। दोस्तों, अगर आपने आमिर खान की मूवी दंगल देखी है तो आप इस एक्टर को जरूर जानते ही होंगे। इसका नाम फातिमा है और इसकी उम्र 30 साल है। ये लड़की एक कश्मीरी घराने में पैदा हुई थी और इसकी वालदा मुसलमान थी। पहले तो फातिमा बिल्कुल आम मुसलमान लड़कियों की तरह रहती थी, लेकिन फिर इसने जैसे ही बॉलीवुड इंडस्ट्री ज्वाइन की तो इसके बेहुदा ड्रेसेस की वजह से मुसलमानों ने इसे क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। इसे आमिर खान की मूवी दंगल के लिए साइन किया गया था। जब इसे दंगल मूवी से फेम मिला तो इसके बाद तो ये फेम और दौलत के ऐसे नशे में पड़ गई कि इसने एलानिया तौर पर कह दिया कि ये मुसलमान नहीं है। इस बदबख्त औरत ने एक इंटरव्यू में कहा कि सब लोग इसे क्रिटिसाइज करते हैं कि बेहुदा ड्रेसेस ना पहनो और बाल ना कटवाओ, तो इसने कहा कि अब ये एथिस्ट है जिसका कोई मजहब नहीं है। इसके मुताबिक दुनिया में कोई खुदा नहीं है और जो होता है वो सिर्फ कारवां होता है। बहरहाल जो भी हो, सिर्फ चंद पैसों के लिए अपने दीन को बेच देना, इससे बदबख्त औरत भला कौन हो सकती है। लड़कियों को तो ये पहले से ही डील करते आ रहे हैं हम कि ये क्यों पहना है, वो क्यों किया, लड़कों के साथ क्यों घूमा, ऐसे क्यों बैठे, बाल क्यों काटा। आई एम एन एथियस्ट, आई हैव अ मदर हु इज मुस्लिम। आई हैव सैयद वसीम रिजवी। दोस्तों, ये जो शख्स आप देख रहे हैं इसका नाम सैयद वसीम रिजवी है और इसका ताल्लुक इंडिया से है। ये इंडिया के इलाके लखनऊ में पैदा हुआ था और इसकी पूरी फैमिली मुसलमान थी। इवन के वसीम रिजवी उत्तर प्रदेश के शिया सेंटर बोर्ड का चेयरमैन भी रह चुका है। इसका भारत की सियासी शख्सियात के साथ बहुत ज्यादा उठना बैठना था, जिसकी वजह से इसके अंदर हिंदू मजहब काफी हद तक डेवलप हो गया। हालांकि अल्लाह ताला ने वाज़िया तौर पर फरमाया है कि काफिर कभी भी मोमिन का दोस्त नहीं हो सकता। फिर जब भी जीपी की हुकूमत आई तो इसका ये हिस्सा बन गया और इस्लाम से मजीद दूर हो गया। इस मनहूस शख्स ने हिंदू रहनुमाओं को खुश करने के लिए इस्लाम के खिलाफ तरह तरह के प्रोपेगेंडे करने भी शुरू कर दिए। यहाँ तक कि इसने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि इसे कुरान मजीद की 26 आयात को नाउजुबिल्लाह कुरान पाक से हटाने की इजाजत दी जाए। जब इंडिया में रहने वाले मुसलमानों को इसकी गुस्ताखी का पता चला तो इन्होंने इसके खिलाफ एहतजाज करना शुरू कर दिया। इवन के इंडिया के मुसलमानों ने इसके सर की कीमत तक मुकर्रर कर दी थी। जब इस गुनाहगार ने देखा कि इसके सर पर मौत मंडला रही है तो इसने इंडिया के इलाके गाजीपात के एक मंदिर में एक तकरीब मुनक्कद की, जिसमें ये बाकायदा तौर पर मुसलमान से हिंदू बन गया। इसने ऐसा इसलिए किया ताकि मुसलमान इसे कोई नुकसान ना पहुंचा सके और हिंदू इसे बचा लें। इसने इस तकरीब में आग और बुतों की पूजा की और एलानिया तौर पर पूरी दुनिया को बताया कि ये अपना मजहब तब्दील कर चुका है और अब ये एक हिंदू है। इस काफिर ने हिंदू बनने के बाद अपना नाम सिकंदर सिंह तराकी रख लिया। वेल, अगर सोचा जाए तो किसी शख्स के मुसलमान से काफिर होने से बड़ी बदकिस्मती और भला क्या हो सकती है। और इस्लाम को हम धर्म समझते ही नहीं है, इतना पढ़ लेने के बाद। दरअसल यूपी सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी आज इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू अपना चुके हैं। जावेद अख्तर। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने जावेद अख्तर का नाम जरूर सुना होगा। ये इंडिया का एक बहुत ही मशहूर शायर है। अगर बॉलीवुड की बात की जाए तो इसमें भी जावेद अख्तर का एक बहुत ही बड़ा नाम है। इसकी उम्र 78 साल है और ये शख्स न सिर्फ शायर है बल्कि बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन भी है। जावेद अख्तर का ताल्लुक एक मुसलमान घराने से है। इसका वालिद जान निसार अख्तर भी एक शायर था और आप बिलीव नहीं करेंगे कि इसके दादा फजल खैराबादी का शुमार उस दौर के सबसे बड़े उलमा में किया जाता था। हालांकि जावेद अख्तर का पूरा घराना बहुत ही मजहबी था, लेकिन इसे शुरू से ही हिंदू रवायात और इन लोगों का कल्चर बहुत ही पसंद था और इस्लाम से ये काफी ज्यादा दूर था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया इसका अपने मजहब से ताल्लुक कमजोर होता गया और आखिरकार इसने सोशल मीडिया पर एलानिया तौर पर सबको बता दिया कि अब ये मुसलमान नहीं रहा। सबसे हैरानगी की बात यह है कि इस काफिर शख्स का कहना था कि इसने अपने इल्म और रिसर्च के मुताबिक ये नतीजा अखज़ किया है कि इस दुनिया में नाउज़ुबिल्लाह कोई खुदा नहीं है और ना ही दुनिया में कोई ऐसी हस्ती है जिसने इस दुनिया और इंसानों को बनाया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसका यह भी मानना है कि मरने के बाद इंसान का कोई हिसाब किताब नहीं होगा। इसने एक टीवी शो में पूरी दुनिया को बताया कि ये एक एथिस्ट है और ये खुदा के होने पर यकीन नहीं रखता और ना ही इसका कोई मजहब है। लेकिन इस मुनकर की चाल डाल और अकीदे से साफ पता चलता है कि ये हिंदू बन चुका है। इसने ना सिर्फ हिंदू कल्चर को अपनाया है बल्कि हर वक्त भारत और भारतीय लीडर्स के नारे भी लगाता है, क्योंकि इस काम के लिए इसे बाकायदा पैसे भी मिलते हैं। एनीवे, जो भी हो, चंद पैसों की खातिर अपने दीन इस्लाम को छोड़ने वाला इससे बड़ा बदनसीब दुनिया में कोई और नहीं हो सकता। आई एम एन एथिस्ट और ये मैं छुप के नहीं हूँ, मैं टीवी पे भी बोलता हूँ, अपने इंटरव्यू में बोलता हूँ, मैंने लिखा भी है। मेरा कोई रिलीजियस बिलीफ नहीं है, नॉट एट ऑल।
I don't believe in the existence of God. ज़ैन मलिक। दोस्तों आप में से बहुत से लोग ज़ैन मलिक के बारे में जानते ही होंगे। ये एक बहुत ही फेमस ब्रिटिश सिंगर है। इसकी पैदाइश 12 जनवरी 1993 को ब्रेडफोर्ड में हुई थी। असल में इसका वालिद यासर मलिक एक पाकिस्तानी था और उसने वहाँ एक ब्रिटिश लड़की को मुसलमान करके उससे शादी की थी। अगर ज़ैन की तालीमात की बात की जाए तो इसके वालिद ने इसे इस्लामिक तालीमात के दायरे में परवान चढ़ाया था। इसने इससे पूरा कुरान पाक पढ़ाया था और नमाज भी सिखाई थी। लेकिन ज़ैन इस आलीशान मजहब के लायक ही नहीं था। इसका उठना बैठना यहूदियों के साथ था और वो जो कुछ करते थे इसे वो सही लगता था। आहिस्ता आहिस्ता ज़ैन सिंगिंग का पेशा अख्तियार कर बैठा और इससे फेम मिलना स्टार्ट हो गया। लेकिन इसका दिल और जहन दोनों इस्लाम से दूर हो चुके थे। वह आखिरकार ज़ैन ने ब्रिटिश फैशन मैगजीन को एक इंटरव्यू देते हुए बताया कि अब ये मुसलमान नहीं रहा बल्कि एक एथिस्ट बन चुका है जिसका कोई मजहब नहीं होता। ये पैसे और शोहरत के लालच में इतना गर्क हो चुका है कि इसे इस्लाम की सारी तालीमात भूल चुकी हैं। पहले ज़ैन दुनिया के खूबसूरत तरीन लड़कों में से एक था, लेकिन इसने अपने जिस्म पर पूरी तरह टैटूज बनवा लिए हैं और अब ये कहीं से भी खूबसूरत नहीं लगता और ना ही मुसलमान लगता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 6 साल से ये एक अमेरिकन मॉडल के साथ बगैर शादी के रह रहा है और इन दोनों की एक बेटी भी है। वेल ज़ैन के बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये वो बदबख्त है जिसने अपने ही हाथों से अपनी ही जहन्नम को तस्लीम कर लिया है। दिलशान। दोस्तों ये जो शख्स आप देख रहे हैं ये एक श्रीलंकन क्रिकेटर है। इसका नाम दिलशान है और ये श्रीलंका की क्रिकेट टीम का फॉर्मर कप्तान भी रह चुका है। दिलशान का शुमार दुनिया के अमीर तरीन क्रिकेटर में होता है। ये 1976 में श्रीलंका के अंदर पैदा हुआ था। इसका बाप मुसलमान था जबकि माँ एक हिंदू थी। दिलशान शुरू में मुसलमान था और इसने पूरा कुरान पाक भी पढ़ा हुआ था और ये अपने वालिद के साथ नमाज भी पढ़ने जाया करता था। इसके वालिद ने इसका नाम मोहम्मद दिलशान रखा था जो कि एक इस्लामिक नाम था। दिलशान को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। जब इसने नया क्रिकेट का प्रोफेशन ज्वाइन किया तो ये काफी ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम का शिकार हो गया। वेल एक दिन इसके दोस्त ने इसे कहा कि अगर इसको अपने कैरियर में आगे बढ़ना है तो इसे मजहब इस्लाम को छोड़ना पड़ेगा। इसने इसे दौलत का लालच दिया और इस बदबख्त का ईमान कमजोर था और ये उसकी बातों में आ गया और चंद पैसों की खातिर इस्लाम छोड़कर हिंदू बनने का फैसला कर लिया। इवन इसने एलानिया तौर पर तस्लीम भी किया कि अब ये मुसलमान नहीं है बल्कि हिंदू है। वेल इसके पास पैसा तो बहुत आ गया लेकिन ये इतना बदकिस्मत है कि अल्लाह ताला ने इससे मुसलमानियत का हक छीन लिया है और अब इसे कभी भी निजात नहीं मिल पाएगी। जी तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज। I'm an atheist और ये मैं छुप के नहीं हूँ, मैं टीवी पे भी बोलता हूँ, अपने इंटरव्यू में बोलता हूँ, मैंने लिखा भी है। मेरा कोई रिलीजियस बिलीफ नहीं है। है वो क्यों किया, लड़कों के साथ क्यों घूमा, ऐसे क्यों बैठे, बाल क्यों काटा। आई एम एन एथियस्ट। आई हैव अ मदर हु इज मुस्लिम। और इस्लाम को हम धर्म समझते ही नहीं है। इतना पढ़ लेने के बाद दरअसल यूपी सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी आज इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू अपना चुके हैं।